जय हिंद साथियों। शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 35वां दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है 12th निर्देश आज्ञा, इंस्ट्रक्शन पब्लिक ऑर्डर। पहला, आप अपना काम करें, डू योर वर्क। दूसरा, उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, सी हिम ऑफ एट स्टेशन। तीसरा, सच कहना झूठ ना बोलना, स्पीक द ट्रुथ, डोंट लाई। चौथा, ये है कोट पहन कर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन। पांचवा, दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टली। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक। सातवां, मेरे लिए एक गिलास ताज़ा जल लाओ, फेच गेट मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। आठवां, जरा नरमी से बात करो, टॉक पोलियल्टी ऑब्लिक बी पोलाइट। नौमा, इस चिट्ठी का जवाब वापसी डाक से दो, रिप्लाई बाय रिटर्न पोस्ट। 10वां, हिसाब चेक कर लो, चेक द अकाउंट्स। 11वां, गर्म चाय को धीरे धीरे पियो, सिप द हॉट टी स्लोली। 12वां, अड्डे से तांगा लाओ, गेट अ टोंगा फ्रॉम द टोंगा स्टैंड। 13वां, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, पार्किंग इज नॉट अलाउ हियर। 14वां, 2 संतरे निचोड़ दो, स्क्वीज 2 ऑरेंजेस। 15वां, बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट। 16वां, मुझे सुबह उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। 18वां, पर्दा कर दो, ड्रा द कर्टन। 19वां, उसे सारा शहर दिखा दो, टेक हिम राउंड द सिटी। मेहमान को अंदर ले आओ, ब्रिंग द गेस्ट इन। 21, सबके साथ नरमी से बोलो, बी पोलाइट टू ऑल, स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबॉडी। 22वां, यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। 23वां, मेरे साथ पैर मिलाकर चलो, कीप पेस विथ मी। 24वां, बच्चे को सुला दो, पुट द चाइल्ड टू स्लीप ऑब्लिक बेड। 25वां, मुझे कल इसकी याद दिलाना, रिमाइंड बी अबाउट इट टुमारो।
26वां, सब बंदोबस्त कर रखना, कीप एवरीथिंग रेडी। 27वां, संभल कर चलना, वॉक कॉशली। 28वां, बाद में आ जाना, कम आफ्टरवर्ड्स। 29वां, मुझे 5 बजे जगा देना, wake me up at 5 o'clock। चलना हो तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग। 31वां, जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं बैठे रहना, वेट हियर अंटिल आई एम बैक। 32, ऐसी बात नहीं करते, डोंट स्पीक लाइक दिस। 33, अपना काम ध्यान से करो, वर्क केयरफुली। 34, अपना काम करो, डू योर ओन वर्क। 35, अब तुम जाओ, मुझे काम है, यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क। 36, इसे लिख लो, नोट दिस डाउन। 37, जल्दी वापस आना, कम बैक सून। 38, फिर कभी आकर मिलना, कम एंड सी मी सम अदर टाइम। 39, अपना काम देखिए, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। 40, जरा सब्र करो, हैव पेशेंस। 41, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। 42, तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर। 43, अच्छे समय की आशा करो, होप फॉर गुड टाइम्स। बच्चे का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द बेबी। याद रखें, रिमेंबर, हिंदी में और विशेषकर संस्कृत में एक ही मूल शब्द से उस उपसर्गों की सहायता से अनेक भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द रचे जाते हैं। उदाहरण के लिए आहार, विहार, विहार, संहार, परिहार आदि विभिन्नात्मक शब्द हार में आ की प्रसंग और परि उपसर्ग लगाने से बने हैं। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए जैसे एडजज, मिसजज, प्रीजज, सबजज आदि शब्द जज में एड, मिस, प्री सब उपसर्ग प्रीफिक्स लगाने से बने हैं, परंतु अंग्रेजी में एक विशेषता ऐसी है कि जो हिंदी में नहीं। अंग्रेजी में एक ही क्रिया के साथ अनेक अव्यय प्रपोजिशन लगाकर अनेक अर्थों का बोध कराया जाता है। जैसे गो, जाना, मूल क्रिया को लीजिए, गो आउट का अर्थ है बुझना। द लाइट वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान बत्तियां बुझ गईं। गो ऑफ का अर्थ है धमाके के साथ फटना। द गन वेंट ऑफ बाई इटसेल्फ, बंदूक अपने आप चल पड़ी। गो थ्रो का अर्थ है ध्यानपूर्वक पढ़ना। ही वेंट थ्रो द होल वे बुक बट कुड नॉट डिस्कवर एनीथिंग न्यू इन इट, उसने सारी पुस्तक पढ़ डाली परंतु उसमें से कुछ भी नई बात नहीं निकली। इन वाक्यों में गो के स्थान पर उसका पास्ट टेंस वेंट लिया गया है। थैंक यू।